हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कॉल्ड एज रिंग। बराबर। अभी रिंग का देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट सेंटर। अगर यूनिफॉर्म चार्ज है सब जगह पे तो अंदर क्या रहेगा, अंदर का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह पे सेम है, यहाँ पे भी देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो सेंटर में आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम है तो सेंटर में आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी सेंट्रॉइड करके भी देते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और बोलते हैं स्टेटमेंट में सेंट्रॉइड देते, तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या, सेंटर, तो सेंटर में आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चंस याद रखो कि अगर ऐसे कोई है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह पे सेम है तो आंसर क्या रहेगा। सेकेंड आता है रिंग विद द कट, मतलब चार्जेस है और एक जगह से रिंग कट किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, तो इसका ये फॉर्मूला रहेगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज अ डिस्टेंस। बराबर। देन रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। अभी ये रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। बराबर। एट ए डिस्टेंस एक्स पे हम लोग ने पॉइंट पी लिया है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ये कंपोनेंट ये अल्फ़ा है तो इसका अपोजिट कंपोनेंट भी क्या रहेगा, अल्फ़ा रहेगा। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये इसका एडजेसेंट साइड है, ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का ये एडजेसेंट साइड हुआ, तो ये एडजेसेंट साइड इज़ नथिंग बट व्हाट, डी कॉस अल्फ़ा। और सामने वाला क्या हो जाएगा, डी साइन अल्फ़ा। इसका एक्सियल पॉइंट का रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो एक्सियल पॉइंट एट अ पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। आई रिपीट, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। अभी ये एक्स डिस्टेंस पे, ये दूरी पे है। बराबर। और रिंग का जो डिस्टेंस है वो आर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। अभी अगर ये एक्स, मतलब अगर हम लोग ये पॉइंट से चलते 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 यहाँ पे आ गए, सेंटर में आ गए, तो सेंटर में तो कुछ भी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो एक्स जीरो है तो पॉइंट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे ही हम लोग एक्स इन्फिनिटी पे जाते हैं, मतलब हम लोग बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, तो ये रिंग हमको कैसे दिखेगी, दिस विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, हमें पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगी। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और पॉइंट अगर ये एक्स इन्फिनिटी पे गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। बराबर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आपको कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, ऐसा कोई बीच का पॉइंट रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर मैक्सिमम रहेगा। सो प्लस माइनस r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम रहेगा। तो इसका ग्राफ, ये ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो ग्राफ का क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई वर्सेस एक्स हम लोग अगर लिखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ए प्लस r/2 पे, r/√2 पे। वैसे हम लोग अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहा, नेगेटिव रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहेगा। तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -r/√2। बराबर। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो है। जैसे ही मैक्सिमम पॉइंट पे गया तो प्लस r/√2, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा। और जैसे ही दूर जाओगे, इन्फिनिटी पे जाओगे, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। सेम इस डायरेक्शन में भी रहेगा। तो अगर तुम लोग ये वाला डायरेक्शन अगर पॉजिटिव कंसीडर करते हो तो ये वाला डायरेक्शन क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव। इसके लिए स्लोप नीचे आया है। बराबर। सो दिस विल एक्ट एज विच डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। सो ई वर्सेस एक्स का ग्राफ ऐसे आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को रिंग को एट एक्सियल पॉइंट, रिंग एट एक्सियल पॉइंट हमें क्या मिला, r/√2 प्लस r/√2 और माइनस r/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिले। और जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं वैसे ही वैल्यू क्या होते गए, जीरो जीरो होते गए, कम कम होते गए। ग्राफ याद रखो। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है जेई में, देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। हाँ, जेई 9 Jan 2019 में क्वेश्चन आया, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस हैज़ द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट ए डिस्टेंस h। तो हम लोग डिस्टेंस क्या लेते हैं, h लेते हैं। तो h फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ द वैल्यू h इज
बराबर। अभी हम लोग जैसे पहले लेते थे डिस्टेंस क्या लिया था x, तो अभी x की जगह पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, h दिया है, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या आएगा, h आएगा। सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे x की जगह पे क्या आएगा, h आएगा। तो फॉर्मूला विल चेंज लाइक दिस, बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, अभी x की जगह पे क्या आएगा, h आएगा, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम क्या कब मिलेगा, हम लोग को क्या फॉर्मूला मिला था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पे वैल्यू मैक्सिमम मिला था। तो h x की जगह पे क्या आएगा, h आएगा, तो h की जगह पे प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन राइट है। सो देखो जस्ट नोइंग द फॉर्मूला हम लोग को डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, बराबर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क, अभी ये देखो ये सर्कुलर आर्क है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने ये पूरे आर्क को दो पार्ट में डिवाइड किया और उसका एक छोटा स्मॉल एलिमेंट डी क्यू चार्ज लिया। अभी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस इन डायरेक्शन, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, बराबर। अभी इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन का नेट कहाँ पे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये दिस हाफ इज डिवाइडेड बाय अल्फा बाय 2, दिस हाफ इज डिवाइडेड बाय अल्फा बाय 2। और इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर ये रहेगा। फाइनल आंसर याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस के लैम्बडा आर 2 के लैम्बडा आर साइन अल्फा बाय 2, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर सर्कुलर आर्क। अभी अगर ये आर्क सेमी सर्कुलर है, ये भी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क है, अगर ये आर्क में सेमी सर्कुलर मतलब हाफ है, तो अल्फा इज नथिंग बट 180 डिग्री, कितने डिग्री पे है, 180 डिग्री पे। तो फॉर्मूला क्या था, 2 के लैम्बडा अपॉन आर। अब भी जस्ट फॉर्मूला देखा, साइन अल्फा बाय 2, अल्फा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 180 सब्स्टिट्यूट करोगे सेमी सर्कुलर आर्क के लिए। 180 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 90। साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1। फाइनल आंसर क्या आया, 2 के लैम्बडा अपॉन आर। फाइनल आंसर याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेमी सर्कुलर आर्क इज नथिंग बट 2 के लैम्बडा अपॉन आर, राइट। अभी अगर क्वेश्चन दिया है आर्क, ओनली आर्क, तो ये अभी ये पहला सेमी सर्कुलर था मतलब पूरा यहाँ पे था, अभी आर्क मतलब छोटा सा हुआ, तो ये पूरा ये कुछ कितने कौन से डिग्री पे आया, 90 डिग्री पे आया। सो 90 डिग्री को हम लोग फॉर्मूला क्या था हमारा, 2 के लैम्बडा अपॉन आर साइन अल्फा बाय 2। अल्फा अभी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, 90 डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या हुआ, 45। साइन 45 का आंसर क्या आएगा, 1 बाय रूट 2। 2 के लैम्बडा अपॉन आर इंटू 1 बाय रूट 2। तो 2 को हम लोग कैसे दिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 एंड रूट 2 गेट्स कैंसिल। सो क्या आएगा आंसर, रूट 2 के लैम्बडा अपॉन आर्क। किसके लिए आंसर आया, ये आर्क के लिए आंसर आया। पहले जो आंसर लिखा था वो हम लोग ने किसके लिए लिखा था, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए। सेमी सर्कुलर आर्क के लिए हम लोग ने अल्फा क्या लिया, अल्फा लिया 180, बराबर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क के लिए हम लोग ने ये इन जनरल फॉर्मूला देखा। जैसे ही तुम लोग अगर आर्क चेंज होता है, सेमी सर्कुलर है तो 180, अगर आर्क है तो 90, उसके हिसाब से आंसर विल चेंज। दिस आंसर इज़ फॉर, ये आंसर किसके लिए था, ये आर्क के लिए आंसर है अगर ये 90 डिग्री है तो, और ये आंसर किसके लिए है, ये सेमी सर्कुलर आर्क के लिए 180 है तो, बराबर। देन ये क्वेश्चन, हाँ ये नीट में आया है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस ए। अब ये सेमी सर्कुलर आर्क है, तो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए हम लोग ये अल्फा क्या लेंगे, 180 लेंगे, और उसका रेडियस क्या है, ए है। हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बोला है, लैम्बडा, बराबर। फॉर्मूला क्या था, 2 के लैम्बडा अपॉन आर साइन अल्फा बाय 2। अल्फा की जगह पे क्या डालोगे, 180। 180 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, 90। साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1। सो 2 के लैम्बडा अपॉन आर एज इट इज़ आया। के का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइन 90 इज़ 1। हाँ, सो के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्बडा एज इट इज़, ये तो 1 हो गया, साइन 90 तो 1 हो गया, आर एज इट इज़ डिनोमिनेटर में 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। सो आया क्या, न्यूमरेटर में क्या आया, लैम्बडा इंटू 1 इज़ लैम्बडा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो रेडियस क्या है, क्या बोला है, सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस ए,
तो आर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, आर इज इक्वल्स टू ए। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्बडा 2πε0 ए। तो ये टॉपिक पे हम लोग ने सेमी सर्कुलर, हम लोग ने आर्क से रिलेटेड और रिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर किए। थैंक यू।